नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको धनिया के फरवरी और मार्च 2026 के भावों का पूर्वानुमान दे रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो हम शुरू करें इसके पहले हम आपसे निवेदन कर दें कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नया वीडियो मिल सके। दोस्तों, पिछले एक साल में धनिया ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। पिछले एक साल में धनिया की कीमत 43% से ज़्यादा तक महंगी हो गई है, जबकि पिछले एक महीने में धनिया के दाम पिछले करीब 10% चढ़े हैं। एक्सपर्ट की माने तो धनिया की बढ़ी हुई कीमतों की सबसे बड़ी वजह कम बुआई और फसल पर बढ़ते मौसमी खतरे को माना गया है। उत्पादन घटने की आशंका और मजबूत निर्यात मांग ने बाजार में तेजी का माहौल बना दिया है। दोस्तों, बीते सप्ताह धनिया की कीमतों में तेजी बनी रही। फ्यूचर और स्पॉट दोनों मार्केट में तेजी देखी गई। खास बात यह है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से फसल खराब होने की खबरें मिली है, लेकिन गुजरात में फसल की हालत और भी कमज़ोर बताई जा रही है। गुजरात की मंडियों में नए स्टॉक की आवक धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की मंडियों में नए धनिया की आवक फरवरी में शुरू होने की उम्मीद है। प्रोडक्शन सेंटर से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल सभी प्रोड्यूसिंग राज्यों में धनिया की बुआई कम हुई है और हाल ही की बारिश की वजह से फसल के और खराब होने की चिंता है। इसलिए अभी कीमतों में गिरावट की उम्मीद नहीं है। लेकिन फरवरी मार्च में जब मंडियों में नई आवक का दबाव बढ़ेगा तो कीमतों में गिरावट मुमकिन है, लेकिन ये गिरावट ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि लगातार घटते स्टॉक और लगातार दूसरे साल नई फसल कम होने से सप्लाई पर असर पड़ेगा, जिससे कीमतें ज़्यादा नहीं गिरेंगी। गौरतलब है कि 2024 में देश में 3.64 लाख हेक्टेयर में धनिया बोया गया था, जो 2025 में घटकर 3.37 लाख हेक्टेयर रह गया। रिपोर्ट्स में मौजूदा सीजन में बुआई के एरिया में कमी का संकेत दिया गया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सबसे बड़ा असर गुजरात में दिख रहा है। यहाँ धनिया की बुआई 3.78% घटकर करीब 1,25,510 हेक्टेयर रह गई है। कम रकबा सीधे तौर पर संभावित उत्पादन गिरावट का संकेत दे रहा है, जिससे सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई है। कमजोर बुआई की वजह से इस सीजन में देश में धनिया का प्रोडक्शन लगभग 90 लाख बैग होने की संभावना है, जबकि 2025 में प्रोडक्शन का अनुमान 1 करोड़ बैग था। 2023 में प्रोडक्शन 1.60 करोड़ बैग तक पहुंच गया था और 2024 में ये 1.20 करोड़ बैग होने का अनुमान था। लगातार घटते प्रोडक्शन की वजह से धनिया का स्टॉक भी लगातार कम हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 2024 में नई फसल के समय प्रोड्यूसिंग राज्यों में धनिया का स्टॉक 40 से 45 लाख बैग होने का अनुमान था, जो 2025 में घटकर 32 से 35 लाख बैग रह गया। ट्रेड अनुमान बताते हैं कि मौजूदा सीजन में स्टॉक लगभग 20 से 22 लाख बैग रहेगा। जानकार सूत्रों के अनुसार 2026 के दौरान धनिया की कुल उपलब्धता खपत से कम होगी। उल्लेखनीय है कि घरेलू खपत और निर्यात सहित धनिया की वार्षिक खपत लगभग 1.40 से 1.50 करोड़ बोरी बताया जा रहा है। लेकिन चालू सीजन के दौरान नए उत्पादन और कैरी ओवर स्टॉक सहित कुल उपलब्धता 1.10 से 1.15 करोड़ बोरी के लगभग बताई जा रही है। ट्रेडर्स का मानना है कि 2026 के दौरान धनिया की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। अभी प्रोडक्शन सेंटर पर ईगल वैरायटी के धनिया की कीमत 96 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम और बादामी वैरायटी की कीमत 92 से 95 रुपये प्रति किलोग्राम बताई जा रही है।
मार्केट में नई आवक के दबाव के कारण कीमतों में 10 से 12 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आ सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा गिरावट की उम्मीद फिलहाल नहीं की जा सकती है। एनसीडेक्स पर 2 फरवरी को दुनिया में 4 से 5% तेजी का सर्किट लगा। अप्रैल वायदा 596 रुपये उछलकर 12,216 रुपये और मई वायदा 470 रुपये बढ़कर 12,238 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। ये भाव अभी के ऑल टाइम हाई पर माने जा रहे हैं। अब बात करें निर्यात की, तो दोस्तों मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले 8 महीनों में दुनिया के एक्सपोर्ट में 12% की बढ़ोतरी हुई और रेवेन्यू में 14% की बढ़ोतरी हुई। स्पाइसेस बोर्ड के जारी डेटा के मुताबिक अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान 42,844 टन धनिया एक्सपोर्ट किया गया और एक्सपोर्ट से 457.86 करोड़ रुपए की कमाई हुई। वहीं अप्रैल-नवंबर 2024 के दौरान 38,314 टन एक्सपोर्ट हुआ और 402.14 करोड़ रुपए की कमाई हुई। 2024-25 के दौरान दुनिया का कुल एक्सपोर्ट 60,324 टन था। ये थी दुनिया की लेटेस्ट रिपोर्ट। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में आपसे निवेदन है कि किसी भी रिपोर्ट को लेकर भ्रमित ना हो। ये जानकारी विशेषज्ञों के सहयोग से आप तक पहुंचाई गई है। अगर आप कमोडिटी की और रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.lendennews.com पर भी पढ़ सकते हैं। एक बात और, इस वीडियो में दी गई जानकारी पूर्वानुमान पर आधारित है। बाद में कई बार परिस्थितियां बदल सकती है, इसलिए कोई भी सौदा आप अपने विवेक और सूझबूझ से कीजिए। किसी भी नुकसान के लिए ये चैनल उत्तरदायी नहीं है। ये वीडियो देखने के लिए आपका आभार और धन्यवाद। आपकी अमूल्य राय आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्दी ही आपकी सेवा में नया वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।